हाथ में एक खोपड़ी लिए हुए। बोले ये तो बड़ा भिक्षुक विचित्र देवता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, कोई सोना हीरा मोती का आभूषण नहीं, और राख जो लगाए रहते हैं, आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में उसका क्या नाम दिया गया, विभूति। अब विभूति माने एक तो है कि जहां पर बहुत संपत्ति हो, वैभव हो, पर शंकर जी की अगर विभूति भी है तो चिता की राख है। तो अब चिता की राख जिसकी विभूति है उसको देख करके कौन साहस करने की मांगे। भगवान शंकर ने हंस करके कहा, देखो भाई, मैं तो देने के लिए आया हूं, पर मेरी बात, एक बात तुम सुन लोगे तो तुम्हें लाभ होगा, नहीं सुनोगे तो तुम्हें कष्ट पाओगे। क्या? बोले नांगो कहे, कविता रामायण गोस्वामी जी ने कहा, नांगो कहे जग मांगनो देख, न खांगो कछु जनी मांगियो थोरो। भगवान शंकर का तात्पर्य है कि अगर हम वस्त्र और आभूषण पहन करके आवे तो तुम बहुत मांगोगे तो सुंदर वस्त्र मांग लोगे, सुंदर भूषण मांग लोगे, तुम संसार में का बहुत आयु मांग लोगे, पर तुम्हें मानो भगवान शंकर तो ये संकेत देना चाहते, भगवान शंकर बताना चाहते हैं कि संसार में जिन वस्तुओं को बड़ा महत्व दिया जाता है वो वस्तुएं बहुत महत्व की नहीं। इसीलिए जब हिमांचल बर का पता लगाने के लिए गए तो मैना ने कह दिया कि ध्यान रखिएगा कि जो घर बर कुल होई अनूपा, घर भी अच्छा हो, बर भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो, न तो कन्या वरु रहे कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। तीनों योग्य हो तो मैं कन्या का विवाह करूंगी, नहीं तो मेरी कन्या कुमारी रह जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर जब बर के घर का पता लगाया गया, कहा गया शंकर जी बर है, घर कहाँ है? बोले मसान निवासी। अब मसान में जिसका घर हो, पर वो नारद जी ने यही कहा कि मैंने तो पहले कह दिया था कि जो घर बर कुल होई अनूपा, घर अनुपम, तो अनुपम घर तो संसार में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबके घर एक दूसरे से अनुपम बने हुए। अनुपम घर तो यही है कि जिस घर की तुलना का घर कोई है ही नहीं। इसका अभिप्राय है कि संसार में कोई स्मशान में रहता है क्या? भगवान शंकर मानो संसार को उपदेश देने के लिए स्मशान में रहते हैं कि कोई व्यक्ति भी हो, अंत में श्रेष्ठ 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 भवन के बाद भी यही तो आना पड़ता है। जब भगवान शंकर चिता की राख को लगा लेते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं, अब तुम्हें जो बहुत प्यार करते थे वो तो तुम्हें छूने के बाद अशुद्ध मान के चले गए, अब अशुद्ध हो गए, नहा के गए। अब तुम्हें ये अशुद्ध इसीलिए मान रहे हैं कि जब तक तुम इनका काम काज करते थे तब तक शुद्ध थे, अब तुम किसी काम के तो रहे नहीं, अब काहे को तुम्हें छुएंगे, लेकिन तुम तो अब मेरे प्रिय हो। मानो शिव ये बताना चाहते हैं कि संसार की यह वस्तुएं जो बड़ी महत्वपूर्ण ज्ञान पड़ती है, व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि उनकी सीमाएं हैं, और इसलिए भगवान शंकर संकेत करना चाहते हैं, मांगना हो तो वह वस्तु मांगो का वो संकेत है। मानो इतना आनंद जो शिव में है, इतना जो आनंद है, उसको देख करके उस कथा की याद आती है। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण दरिद्रता से पीड़ित होकर के आत्महत्या करने के लिए यमुना में कूदने जा रहा था कि सनातन गोस्वामी जी ने उसे रोक दिया। क्या कर रहे हो महाराज, इतना कष्ट है कि जीवन दे देना ही बस उचित लगता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें पारस पत्थर दे देता हूं, तुम जा करके उसके द्वारा लोहे को छुला करके सोना बना देना, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पहले तो उसको आश्चर्य हुआ कि वो भी एक लंगोटी लगाए हुए। अब सोचने लगे कि ये लंगोटी वाले कह रहे पारस पत्थर,
अच्छा तो क्या हुआ, थोड़ा चले ही ले गए तो वृक्ष के नीचे रहते थे वो। पूछा महाराज वो पारस पत्थर कहाँ है, तो उन्होंने दिखाया कि कूड़ा करकट जहां पड़ा हुआ था वो पत्थर जो है वो पारस। उसको और आश्चर्य हुआ, पारस पत्थर कूड़े में कोई फेंकेगा क्या। उन्होंने कहा तुम लेकर के देख तो लो। उठा लिया, लोहे को छुलाया तो लोहा सोना हो गया। बड़ा आनंदित हो गया, अरे अब सचमुच ऐसी वस्तु मिल गई कि हम लोहे को सोना बना लेंगे। लेकिन जाते जाते उसका विवेक जागृत हो गया कि जिस पारस को पाक करके हम इतने आनंद में डूब गए, का इस पारस को जिसने कूड़े में फेंक रखा था उसके पास न जाने क्या होगा कि जिसको पाने के बाद पारस भी कूड़ा लगता है। लौट आए महाराज, जिसको पाने के बाद पारस भी कूड़ा लगता है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब उसको पाना है तो फिर तो इस पारस को छोड़ना पड़ेगा। मानुष का अभिप्राय है कि शिव यह अनुभव कराना चाहते हैं कि अगर आनंद केवल इन पदार्थों में होता तो ये जो अखंड आनंद, कैसे शंकर जी के लिए कहा जाता है लाग समाधि अखंड अपारा। संसार में जो वस्तुएं का वो तो खंड होने वाली है, खंड तो ही है, और शिव उस अखंड रूप में स्थित है। भगवान शिव यही कहते हैं तुम यदि मांगो तो अखंड सुख को मांगो, थोड़ा मत मांगो। यही हनुमान जी के चरित्र में संकेत है। वो वस्तुओं की भूख माने जिसको ज्ञान की भूख है, जिसको भगवान के प्रेम के प्यास है, वो हनुमान जी का जीवन है। और दूसरी ओर प्रताप भानु है, उसको भी भूख और प्यास लग गई, और भूख और प्यास लगने के बाद वो भी वन में खोज में चला। हनुमान जी को अगर कालिने में मिल गया था तो प्रताप भानु को भी एक नकली मुनि मिल गया। पर हनुमान जी नहीं ठगे गए और प्रताप भानु ठगा गया। तो भाई ठगा व्यक्ति जो जाता है वो दया का पात्र तो होता है, पर ठगे जाने में कहीं न कहीं वो व्यक्ति की स्वयं अपनी वृत्ति भी सहायक बनती है। का एक सज्जन ने, वो नहीं है यहाँ, आ चुके हैं, बड़े भोले भाले स्वभाव के थे, ब्रजवासी थे, जा रहे थे मनी ऑर्डर करने के लिए डाकखाने। रास्ते में अचानक एक व्यक्ति रोता हुआ आया, आपको कहीं हमारा सोना गिर गया है, आपको कहीं मिला तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं मिला। आगे चले तो उन्होंने देखा कि वो एक सोना गिरा हुआ है और एक व्यक्ति जो है उसको उठा रहा है। उनको लगा कि वो जो बेचारा रो रहा था उसी का सोना है। ये पहुंच गए, उसने कहा, उन्होंने कहा देखो रो रहा था, कहा वो उसका सोना है। उसने कहा इस चक्कर में मत पड़ो और हम तुम इस सोने को बांट लें। कितना रुपया है? ये बेचारे 300-400 रुपए दे करके, कहा वो उसने ले लिया और कहा अच्छा आप पूरा ही ले जाइए, बाधा कौन बांटे। बड़े मगन लौट करके आए तो जहां ठहरे हुए थे सेठानी से जब उन्होंने देखा बड़े प्रसन्न है तो पूछ दिया महाराज बड़े प्रसन्न है। तो उन्होंने दिखाया कि ये देखिए। तो उन्होंने हंस करके कहा कितने में मरे। क्या इसका अर्थ है इतने मूर्ख हो गए कि तुमने मान लिया कि तुमको 300 रुपए में इतना सोना कोई दे देगा। वो तो एक ठगों की योजना थी। पर वो ठगे तो इसीलिए गए ना कि उनके मन में जो लोभ की वृत्ति थी उसने न ठग लिया। अगर वो लोभ की वृत्ति न होती तो न ठगे जाते, अगर धोखे की वृत्ति न होती तो न ठगे जाते। हनुमान जी नहीं ठगे गए और प्रताप भानु ठगा गया, तो उसके मूल में कारण ही यही है कि वो तो दो ठगों का व्यापार था, और दोनों ठगों के व्यापार में जब वो गए देखा बड़े अच्छे महात्मा लंगोटी लगाए बैठे हैं। पूछ दिया महाराज आपका क्या नाम। उसने भी पूछ दिया आपका क्या नाम। उन्होंने कहा महाराज मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं।
सोचा कि राजनीति की दृष्टि से अपना ठीक पता बताना उचित नहीं है, तो अब असत्य भी बोले। कभी कभी लोग ऐसा अपने को धोखा देते हैं। प्रताप भानु धोखा क्या दे रहा है? या तो अपने को राजनीतिज्ञ मान करके वो कोई और नाम बता देता, किंतु बेटा तो सत्य केतु का था ना, तो उसको ये चिंता बनी रही कि अगर मैं बिल्कुल दूसरा नाम बता दूंगा तो असत्य हो जाएगा। तो कुछ ऐसा उपाय भी करे कि कुछ सत्य भी बना रहे, कुछ असत्य भी बना रहे। तो नाम तो ले लिया कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं, और मन में संतोष दे लिया कि मैंने प्रताप भानु नाम तो ले ही लिया। यही है, कहा कैसे धोखा देता है व्यक्ति को व्यक्ति अपने आप को। का उसका सबसे बड़ा दृष्टांत तो है, वो तो बड़े से बड़े पात्रों में आता है। द्रोणाचार्य मर नहीं रहे हैं, और मरेंगे तब तक नहीं जब तक अस्त्र का त्याग न करें, और अस्त्र का त्याग वो तभी करेंगे जब अश्वत्थामा से उनकी ममता है उसके मृत्यु का समाचार सुन ले। पर कैसे हो, तो भुलावा देने का बड़ा व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है। अब ये झूठ कौन बोले? तो भीम ने कहा एक उपाय हम निकालते हैं। एक हाथी था अश्वत्थामा नाम का, उसको मार दिया, और मार करके आए और द्रोणाचार्य से कहा कि महाराज अश्वत्थामा मारा गया। भीम कितना अपने को भुलावा दे रहे थे। का अश्वत्थामा मारा गया, वो जानबूझ करके तो वाक्य कह रहे थे, पर हाथी को मारने के बाद क्यों सीधे झूठ बोल देते? अश्वत्थामा मारा गया नहीं, पर पहले हाथी को मार करके अपने को तो भुलावा दे ले, और अपने को संतोष देने के बाद स्वार्थ की बात तो कर ही लेना है। पर द्रोणाचार्य ने कहा मैं तो तुम्हें पर विश्वास नहीं करता। तो भगवान कृष्ण ने आगे बढ़ करके कहा मैं कहूं तो आपकी बात पर तो और भी विश्वास नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण को लोग यही समझते थे कि ये तो झूठ बोल दिया करते। वो झूठ नहीं बोलते थे भाई, वो झूठ क्या बोलेंगे। हम लोग तो झूठ का शब्द में प्रयोग करते हैं। जो ये श्री कृष्ण है, ये कौन है? श्रीमद् भागवत में उनकी स्तुति करते हुए कहा गया सत्य व्रतम सत्य परम त्रित्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यात्मकम, जो साक्षात परम सत्य है। संसार का तो सत्य जो है वो सीमित ही होता है, देश के संदर्भ में, काल के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में। परम सत्य तो ईश्वर है, पर वो परम सत्य को इसलिए वर्णन आया। वसुदेव जी ने वचन दे दिया था कि मेरे पुत्र के रूप में हमारे पत्नी के गर्भ से जो जन्म लेगा उसमें दे दूंगा। उन्होंने सारे पुत्रों को दिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे यहां से ले चल करके यशोदा के बगल में सुला दो। बड़ी विचित्र बात थी। वसुदेव को लगना चाहिए कि नहीं कि जब मैंने वचन दिया है, सत्य की बात कही है, तो अब तो सत्य की रक्षा तो तभी होती कि वसुदेव जो है श्री कृष्ण को भी ले जा करके कंस को दे देते। अब ये डर तो कृष्ण को नहीं है कि कंस मुझे मार सकता है, ईश्वर को क्या मारेगा। पर भगवान तो वस्तुतः वसुदेव के मिथ्या भ्रम को दूर करना चाहते थे। वैसे अगर देखें तो ऐसा लगता है कि वो स्पष्ट कह रहे तुम सत्य की चिंता मत करो, मुझे पहुंचा दो। पर भगवान का तात्पर्य यह था कि तुम सत्यवादिता का जो प्रमाण पत्र लोगे वो कंस से लोगे कि मुझसे लोगे। अब उसकी व्याख्या का समय नहीं है। मानो भगवान हंस करके व्यंग उनका ये था कि लोग तुम्हें सत्यवादी कहें कि वाह वसुदेव बड़े सत्यवादी है, तो क्या तुम इसके लिए परम सत्य मेरा त्याग करके संसार के लोगों से सत्यवादी कहलाने का मोह बचा हुआ है क्या? और उनकी भक्ति यही थी कि उन्होंने निर्णय किया कि ना,
जब परम सत्य को मैंने पा लिया तो कंस जैसा व्यक्ति जो सत्य के द्वारा भी केवल हिंसा ही करना चाहता है, पाप ही करना चाहता है, उसका उद्देश्य भी है कि तुम सत्य बोलते रहो, तुम्हारे उसके बेटे को मैं मारता रहूं और उसके बदले में मैं प्रमाण पत्र दे दूं कि तुम बड़े सत्यवादी। मानो जीव का एक जो अभिमान है सत्यवादी कहलाने का, भगवान उसी का निराकरण कर देते हैं। परम सत्य ने कह दिया कि तुम नहीं समझते हो सत्य की बात, पर वो तो मैंने जैसा कहा कि वो द्रोणाचार्य भी बेचारे इतने तत्वज्ञ तो नहीं थे। कहो तो यही कहने लगे कि नहीं महाराज, हम आपकी बात पर, किसकी बात पर विश्वास करोगे? तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर। मुस्कुराने लगे, कैसी विडंबना है, ईश्वर के सत्य पर विश्वास नहीं और युधिष्ठिर के सत्य पर विश्वास, और मरे क्यों? युधिष्ठिर का सत्य गोस्वामी जी ने लिखा, महाभारत में संकेत आता है, भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई अब तुम कहो, अन्याय विजयी हो तुम्हारे सत्य के कारण, ये तो उचित नहीं है, तो तुम अपने को व्यक्तिगत सत्यवादी कहलाने के लिए असत्य और अन्याय की वजह तो मत कराओ। पर सब कुछ कहने के बाद भी महाराज आप कहते हैं, अब हम टाल तो नहीं सकते, लेकिन हम ध्यान रखिए, हम एक वाक्य जोड़े बिना नहीं रहेंगे। क्या कब हम ये अवश्य कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं हाथी के मनुष्य। अब सोचिए झूठ है कि नहीं, उनको तो पूरा पता है कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है, पर जब वो ये कहने के लिए उतावले हो रहे हैं कि नहीं इतना वाक्य तो हम कहेंगे कि पता नहीं हाथी के मनुष्य, तो किसको भुलावा दे रहे थे, किसको भ्रम में डाल रहे थे? परिणाम क्या हुआ? उन्होंने जो ही कहा अश्वत्थामा हतो, चारों ओर भीम आदि ने सबने बाजे बजाए, अगला वाक्य द्रोणाचार्य को नहीं सुना ही पड़ा, हतो वा नरो वा कुंजरो, उन्होंने अस्त्र का त्याग कर दिया। और जैसा ही ऐसा हुआ, कहा जाता है कि युधिष्ठिर का रथ का जो पहिया था वो पृथ्वी से ऊपर चलता था, वो नीचे उतर आया। देखा भगवान कृष्ण की ओर, देख लीजिए, भगवान ने हंस करके कहा, असत्य बोलने के कारण पहिया नीचे नहीं उतर गया, मेरी बात पूरी न मानने से पहिया नीचे चला गया। तुम मेरे कहने से बोलते तो पाप मुझे माना जाता। वही सर उस भगवान का अभिप्राय है कि तुम कह सकते थे, अब यंत्र जो बोल रहा है, अगर मैं अशुद्ध बोलूं तो यंत्र को क्या दोष मिलेगा? पर ये जो तुम्हारा अहंकार बचा हुआ था कि नहीं मैं तो सत्य बचा लूंगा, इसी से तुम नीचे चले गए। तो मनुष्य का अभिप्राय यह है कि जीव जो है कैसे अपने को भुलावा देता रहता है। और वो प्रताप भानु ने भी यही कह दिया कि मैं प्रताप भानु का, मेरे नाम तो ले लिया ना प्रताप भानु का, पर एक जोड़ दिया, हाँ मैं मंत्री हूं। पर बाद में जब प्रभावित हुआ तो प्रभावित होने के बाद कहा महाराज मैं झूठ बोल गया था। हंसा, कपट मुनि तो था ही। उसने तुरंत कहा कोई बताने की आवश्यकता है, मैं जानता हूं तुम प्रताप भानु राजा हो, अब तो क्या कहना है, महाराज आप तो बुरा मान गए होंगे। उसने हंस करके कहा बिल्कुल नहीं, कीने वो कपट लाग भल मोह, तुमने कपट किया ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी। उसका व्यंग नहीं समझ पाए। कपट कोई करे और आपको अच्छा लगे, तो उसके मन का भाव ये था कि मैं तो कपटी मुनि हूं और आगे भी कपट करूंगा, पर चलो कपट का श्री गणेश तुम्हारी ओर से हो गया तो बराबर का लेन देन है, हमें कोई पाप लगने वाला नहीं। और वही भूख और प्यास जो लगी थी उसकी चर्चा तो आप सुन ही चुके हैं। पूछ दिया कि आपको अभी कुछ चाहिए, वही बुद्धि की दरिद्रता। संसार में व्यक्ति का शरीर बूढ़ा होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो आप अगर वह वस्तु चाहते हैं और उसके द्वारा आप ये मानते हैं कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा तो दुखी नहीं होऊंगा, मैं मरूंगा नहीं तो दुखी नहीं होऊंगा, तो ये तो बुद्धि की दरिद्रता है। बूढ़ा होना शरीर का धर्म है, मृत्यु शरीर का धर्म है, पर वो इतना बड़ा राजा होते हुए भी
इतना कथा सुना, इतना पुराण सुना, पर मांग वही दरिद्रता की कि वही जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जन को का एक छत्र रिपुहीन महिराज कलब सद हो। और उसका अभिप्राय यही है कि कम से कम दुख सुख के संदर्भ में हम बुद्धि से ये विवेक से समझ लें, सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता और संत का मिलन ही सबसे बड़ा सुख है। तो दरिद्रता के कई रूप हैं जिसकी चर्चा बार बार आपके सामने स्मरण करा दी जाती है। का एक दरिद्रता तो बौद्धिक दरिद्रता है, जिसको हम ज्ञान की दृष्टि से दरिद्र कह सकते हैं। दूसरी दरिद्रता वह है जो मन की है, और तीसरी दरिद्रता वह है जो कि शरीर से संबंधित है। और जब तक तीनों प्रकार की दरिद्रताएं मिट नहीं जाती, तब तक व्यक्ति के दुख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो संसार की सारी समस्या जो है वह तो दुख और सुख से ही जुड़ी हुई है, किंतु दुख के क्या मूल कारण है और दुख को यदि हम मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय हैं, इसका बड़ा ही सुंदर विश्लेषण मानस के अनेक प्रसंगों में किया गया है। एक सूत्र तो यह बताया गया कि दुख के 4 कारण हैं। 2 प्रसंगों में वो 4 कारणों की ओर संकेत किया गया है। एक तो जैसे एक व्यक्ति बीच में हो और सामने वाला व्यक्ति अगर उसकी ओर बढ़ रहा हो और उससे डर लगे तो व्यक्ति पीछे की ओर भागने की चेष्टा करेगा, दाहिने या बाएं भागने की चेष्टा करेगा। किंतु यदि किसी के चारों ओर 4 व्यक्ति खड़े हों, तब उस बेचारे की स्थिति कितनी सोचनीय होगी, इसकी आप कल्पना कीजिए। तो रामायण में ये बताया गया कि ये जो व्यक्ति है 4 ओरों से 4 दिशाओं से घिरा हुआ, चारों ही दिशाओं में एक एक ऐसे कारण खड़े हैं कि जो उस व्यक्ति को निकलने का मार्ग नहीं देते। और उसका संकेत किया गया, फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। व्यक्ति के एक ओर यदि काल का घेरा है तो दूसरी ओर कर्म का घेरा है, तीसरी ओर गुण का और चौथी ओर स्वभाव का घेरा है। और यही दुख के 4 कारण हैं। इसीलिए जब राम राज्य का वर्णन किया गया तो इसी बात को दूसरे रूप में यूं कहा गया कि राम राज्य में इन चारों ही प्रकार से जो आने वाले दुख हैं उनका अभाव हो गया था। राम राज नभ गए सुनु सचराचर जगमाय काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाय। संक्षेप में इस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। इसमें सबसे पहले दोनों ही प्रसंगों में काल का नाम लिया गया। काल का अर्थ क्या है, काल का तात्पर्य क्या है? तो आप यूं कह सकते हैं कि सृष्टि के मूल में जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली तत्व है और जिसके द्वारा सारी सृष्टि संचालित हो रही है, वही काल।
और इसको पौराणिक रूप इस रूप में दिया गया कि जैसे एक व्यक्ति है तो व्यक्ति की अपनी समस्याएं तो होती ही है, पर व्यक्ति की अपनी समस्याओं के साथ साथ जो व्यक्ति है वो कहां खड़ा है, और इसका उत्तर ये है कि हम और आप पृथ्वी पर खड़े हैं। तो अब स्वाभाविक रूप से जब कभी कहीं भूकंप आ जाता है तो भूकंप आने पर वो जो व्यक्ति है का वो समस्या न तो उसकी उत्पन्न की हुई है और न तो उसका समाधान ही उसके पास, पर जब वो भूकंप आता है तो स्वाभाविक रूप से न जाने कितने व्यक्ति जो है मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति जो है वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि ये कह सके कि सब कुछ वही है। हम एक सीमा तक निश्चित रूप से व्यक्ति जो है सोचने में, कार्य करने में एक सीमा तक स्वतंत्र दिखाई देता है, पर कहीं न कहीं ऐसा तो जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होता है। अब वो जो अभी पूर्वी बंगाल में तूफान आ गया या बीच-बीच में जो कहीं बड़े भयानक भूकंप आते हैं, वो किसी व्यक्ति की कृति नहीं और वहां पर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है का वहां तो व्यक्ति उस प्रवाह में विनष्ट होने के लिए बाध्य ही। तो उसका अभिप्राय ये हुआ कि अब उसको क्रम की दृष्टि से विचार करके देखें कि व्यक्ति तो खड़ा है पृथ्वी पर दूसरा प्रश्न आता है कि पृथ्वी कहां टिकी हुई है, और तब पुराण ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो शेष नाग के सिर पर है, और ये कहा जाता है कि शेष नाग वह सर्पराज है कि जिनके 1000 सिर है और 1000 सिर में से एक सिर पर ये पृथ्वी विद्यमान।